तमाम डोगरों को और तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की बहुत बधाई। और आज का ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन जो है ये आज बन चुका है। आज पहली छुट्टी जो है वो जो है मिल चुकी है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर, जिसकी लंबे समय से मांग जो है वो भी की जा रही थी। और तमाम वो लोग जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी की घोषणा जो है वो हो जानी चाहिए, और उनके ही हक में जो है फैसला आया। और आज का ये दिन जो है काफी ज्यादा ऐतिहासिक भी बन गया। और आज सुबह सवेरे से ही अगर जम्मू की बात करते हैं तो कई सारी जगहों पर आज जो है देर रात से ही वहां पर जो है कहीं ना कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं ढोल नगाड़ों से। आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की जो कहीं ना कहीं शुरुआत है वो की गई है। लेकिन इस मौके पर ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि महाराजा हरि सिंह जी कौन थे और क्या कुछ बदलाव जो है उन्होंने लाए, और क्या कुछ अहम योगदान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए दिया, जिसके लिए ये मांग हो रही थी कि उनके जन्मदिवस की छुट्टी जो है वो होनी चाहिए। और ये छुट्टी इसलिए भी जो है जरूरी थी ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, जब 23 सितंबर के दिन छुट्टी मनाएगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है जरूर पूछा जाएगा कि आखिर आज छुट्टी क्यों है, महाराजा हरि सिंह जी कौन थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया था। तो उस वक्त वो जवाब जब उन्हें मिलेंगे तब उन्हें ये समझ आ पाएगा कि आखिर महाराजा हरि सिंह जी कौन थे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो अहम योगदान जो है महाराजा हरि सिंह जी का रहा है। और इसी के साथ जो है ये भी जानेंगे कि उनकी जो जिंदगी है वो किस तरह से रही, कि कहाँ से उन्होंने जो है पढ़ाई की और किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जो अहम योगदान दिया है। भारत के साथ जो विलय हुआ जम्मू कश्मीर का वो किस तरह से हुआ उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्म 23 सितंबर 1895 को जम्मू के अमर महल में हुआ। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो अजमेर के मायो कॉलेज में हुई। और उसके बाद हरि सिंह के मायो कॉलेज के में पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता राजा अमर सिंह जी की 1909 में ही मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद हरि सिंह के अभिभावक के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने मेजर एच के बरार को जो है नियुक्त किया था। और इसी के बाद हरि सिंह को 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति भी मिल चुकी थी। और इस नियुक्ति से पहले हरि सिंह देहरादून के इम्पीरियल कैडेट कॉर्प में पढ़ाई कर रहे थे, जिसे कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार द्वारा ही संचालित किया जाता था। वहीं पर साल 1925 में महाराजा हरि सिंह के चाचा रणवीर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद हरि सिंह को जम्मू कश्मीर रियासत का राजा बना दिया गया। और महाराजा बनने के बाद हरि सिंह ने सबसे पहले क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी को ना कि सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करने के लिए जाना जाता है, बल्कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो समाज में थी जिस पर बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और महाराजा हरि सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में वो बदलाव लाए। वो जो भी कुरीतियां समाज में चल रही थी उन्हें खत्म करने के लिए एक अहम योगदान जो है उन्होंने किया। और जैसे ही वो महाराजा बने उन्होंने सबसे पहला जो बदलाव लाया, सबसे पहला जो रिफॉर्म उन्होंने लाया वो ये था कि हर बच्चे के लिए, हर किसी के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है उन्होंने कंपलसरी कर दी, यानी प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने जो है अनिवार्य कर दिया। और इस फैसले को एक बड़े फैसले के रूप में जो है आज तक भी जाना जाता है। इसी बीच आपको बता दें कि प्राइमरी एजुकेशन की जो है कंपल्शन के साथ ही हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत में बाल विवाह, इसी के साथ जाति प्रथा, वेश्यावृत्ति रोकने समेत कई सारी ऐसी जो है सोसाइटी में चीजें थी जिसे सुधारने की जरूरत थी, जिसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। महाराजा हरि सिंह एक ऐसा जो है वहां पर ऐसे राजा उस वक्त जो है साबित हुए जिन्होंने इन सब जो है इन सोशल इविल्स को जो है कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए अपना अहम योगदान दिया। इसी के साथ आपको बताएं कि महाराजा हरि सिंह जी की पत्नी रानी तारा देवी से महाराजा हरि सिंह की इकलौती संतान करण सिंह हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और इसी के साथ उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल करियर जो है काफी अच्छे से चलाया और आज तक वो अपनी पार्टी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ उसके बाद सन
1947 की अगर बात करते हैं तो सन 1947 को 26 अक्टूबर के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन किया, जिसे जो है ये भी कहा जाता है कि विलय पत्र जो है उन्होंने साइन किया, जिसे जम्मू कश्मीर को जो है भारत के साथ जोड़ दिया गया। तो ये एक अहम फैसला था, वो दस्तखत, वो सिग्नेचर जो महाराजा हरि सिंह जी ने उस वक्त किए, उसने ही जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो बना दिया। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर रियासत जो है उसका भारत संघ के साथ जो है विलय हुआ। तो ये एक बड़ा फैसला जो है ये जो है माना जाता है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को जो वजूद मिला भारत के साथ, जो उनको जो है जोड़ा गया, और आज जहाँ जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उससे वो जो है कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी की ही देन है। तो इन सभी बातों को जो है कभी भी भूला ना जा सके, इन सभी बातों को आने वाली जो जनरेशन है वो भी पूरी तरह से जो है समझ सके। इसी के मद्देनजर ये मांग जो है की जा रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी जो है वो जरूर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो भी आपको ये बताया गया कि क्या कुछ कुरीतियां थी समाज में, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने जो है काफी काम किया। लेकिन एक और अहम जो उन्होंने जो है कदम उठाया था जम्मू कश्मीर के लिए, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक, जिसे काफी सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स होंगे, उसका इस्तेमाल जो है करते होंगे, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक को जो है यहाँ पर लाने वाले भी महाराजा हरि सिंह जी ही थे। और उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की जब जो है यहाँ पर स्थापना हुई, तो उस वक्त उन्होंने जो इनिशियली जो उन्होंने अमाउंट बैंक को यहाँ पर स्थापित करने के लिए दिया था, 5 लाख रुपए की उन्होंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो की थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो यहाँ पर लाया गया। तो ये तमाम जो यहाँ पर चीजें हैं, यानी कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक को शामिल करने वाले भी जो है महाराजा हरि सिंह जी ही थे। तो ये तमाम जो बड़े फैसले जो हैं और ये तमाम जो चीजें हैं जो कि जम्मू कश्मीर को मिली हैं, और आज जो जम्मू कश्मीर वासी इन सभी जो है चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये सुविधाएं उन्हें दी गई हैं। और जो रिफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि समाज में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं। अगर कोई यहाँ पर जो है कुरीति अगर चल रही है, उसे किस तरह से हटाना है, वो बहुत ज्यादा एक अहम काम जो है वो हो जाता है। और यही अहम भूमिका जो है महाराजा हरि सिंह जी ने भी निभाई। और उसके बाद जो पहचान आज जम्मू कश्मीर को मिली है भारत के साथ जुड़कर, उसमें भी महाराजा हरि सिंह जी का एक अहम योगदान था। और यही वजह थी कि लगातार मांग हो रही थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा जो है वो होनी चाहिए। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको महाराजा हरि सिंह जी के बारे में जानकर जो है कैसा लगा। और जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर महाराजा हरि सिंह जी ने क्या किया है, क्यों मांग की जा रही है कि छुट्टी जो है दी जानी चाहिए, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ योगदान जो है हरि सिंह जी का रहा है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। चलिए अपडेट में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।